बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि अगर एक स्टूडेंट ने एफएससी प्री मेडिकल कर ली है तो उसके बाद वो कौन सी मेडिकल फील्ड चूज़ करे। एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन ना हो तो वो डॉक्टर कैसे बने। एमबीबीएस की एब्रीविएशन है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एक स्टूडेंट जब 5 साल ये डिग्री कर लेता है उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप करता है तो वो डॉक्टर होता है, जनरल फिजिशियन होता है, प्रैक्टिस करता है तो वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर बन जाता है जो एक इंडिविजुअल पेशेंट की ट्रीटमेंट कर सकता है, डायग्नोस कर सकता है, सर्जरीज कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। एमबीबीएस के बाद वो डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस कर सकता है, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट में जा सकता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियो का मतलब है हार्ट, तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो हार्ट पेशेंट को ट्रीट करता है। इसके अलावा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो आई स्पेशलाइजेशन करते हैं, आईज के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। जेरियाट्रिक्स होते हैं जो बूढ़ों के लिए स्पेशलाइजेशन करते हैं, यानी एल्डर पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। पीडियाट्रिक्स में उनको डिफरेंट रूल्स और लॉज सिखाए जाते हैं कि बच्चों को कहाँ कैसे दर्द की डायग्नोजिंग करनी है। वो जो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको पीडियाट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनाकोलॉजिस्ट, यानी एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में भी है और ऑर्गन्स में भी है। लिवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, ये तमाम हम एमबीबीएस के बाद कर सकते हैं। एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन का मकसद ये है कि पेशेंट को रिलीफ देना, कि एक ऑर्गन को हम डीप डाउन समझते हैं और आपकी प्रॉब्लम हमसे ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। यानी एक एमबीबीएस डॉक्टर है और एक स्पेशलिस्ट है तो लोग स्पेशलिस्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे अपने मसले के अकॉर्डिंग, वो रीनल का हो, हार्ट का हो, आई का हो, जिस तरह का भी हो। नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल फील्ड है बीडीएस, यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके इसको स्टडी करने के बाद एक स्टूडेंट इस काबिल हो सकता है कि वो इंडिविजुअली पेशेंट को ट्रीट कर सके। डेंटल का मतलब होता है दांत, यानी दांतों की जितनी भी बीमारियां हैं वो तमाम डेंटल सर्जन स्टडी करते हैं। 5 साल एकेडमिक होते हैं और 1 साल इंटर्नशिप करते हैं। उसके बाद वो अपना क्लिनिक भी बना सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। अगर क्लिनिक अच्छा चल रहा है तो आप उसको ही बड़ा करके हॉस्पिटल बना सकते हैं। यानी पेशेंट अगर आपके साथ रिलैक्स हैं तो वो आपके पास ही आएंगे। आपके पास ज़्यादा रश हो जाएगा तो फिर आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना हॉस्पिटल, क्लिनिक वगैरह। यानी यहाँ पे लाजमी है कि पेशेंट आपके साथ रिलैक्स हो, आपका पेशेंट के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा हो तो ही आपके पास पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के लिए आएंगे। तो इसको देखते हैं कि क्या क्या हम डेंटिस्ट के पास से जाके करवा सकते हैं और एक स्टूडेंट जो है वो डेंटल स्टडी में क्या स्टडी करेगा। 5 सालों में पहले तो वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वगैरह स्टडी करते हैं, बेसिक बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं कि बॉडी में ये चीज़ प्रेजेंट है और कौन से मसल, कौन सी बोन्स डेंटल जो है दांतों की वजह से इफ़ेक्ट हो रही हैं, उनका क्या असर जाएगा, कौन सी ड्रग मेडिसिन यूज़ करवाएंगे तो बॉडी पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। देन स्पेशलाइजेशन बुक्स होती हैं डायग्नोज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए ओरल डिजीज़ को, डिसऑर्डर्स को। यानी दांत खराब हो गए हैं उनकी फिलिंग करवाना, दांत निकलवाना यानी टूथ एक्सट्रैक्शन। इसके अलावा मुंह और दांतों से जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, वो डेंटल सर्जन प्रिवेंट करते हैं, ट्रीट करते हैं। प्रिवेंशन भी बताते हैं और ट्रीटमेंट भी बताते हैं। नेक्स्ट है फार्म डी। फार्म डी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। 5 साल डॉक्टरेट लेवल डिग्री है जिसमें 5 साल एकेडमिक होते हैं और 1 साल इंटर्नशिप 2025 के मुताबिक लाजमी करार दी गई है। इंटरप्रेन्योरशिप भी स्टडी करवाते हैं, यानी अपना बिजनेस कैसे करना है, मार्केटिंग वगैरह कैसे करनी है। और फार्म डी में बेसिक मकसद क्या है फार्मासिस्ट का, जो 5 साल स्टडी कर लेते हैं और लाइसेंस उनको इशू हो जाता है, वो लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होते हैं। तो फार्मासिस्ट का मकसद है दवाई बनाने से लेकर दवाई को पेशेंट तक पहुंचाना, पेशेंट के पेट में जाकर दवाई क्या कर रही है, ये काम भी फार्मासिस्ट का है। फार्मासिस्ट स्टडी करता है ड्रग इंट्रैक्शन को, उन तमाम चीज़ों को जहाँ से दवाइयाँ ली जा रही हैं, दवाइयाँ कैसे बनाई जा रही हैं और दवाइयाँ आगे कैसे जा रही हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन क्या है। फार्माकोकाइनेटिक में हम आदमी देखते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म उसका और एक्सक्रीशन वगैरह देखते हैं। इसके अलावा फार्माकोडायनामिक में हम देखते हैं कि बॉडी में जो ड्रग है गई है वो क्या कर रही है बॉडी के साथ, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्म डी जो है इतना कि स्कोपेबल पेशा है, बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है पाकिस्तान में भी, अब्रॉड में भी, क्योंकि ये एक ऐसी डिग्री है जिसमें आप दवाई बनाने से लेके, कंपनी इंडस्ट्री में काम करने से लेके, हॉस्पिटल, रिटेल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, यानी जितनी भी फार्मेसीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जो दवाइयाँ बना रही हैं, दवाइयाँ बेच रही हैं, हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है,
तो अगर कोई स्टूडेंट फार्म डी करना चाहता है तो फार्म डी बहुत ही बेस्ट डिग्री है, लेकिन आप इसको फोकस के साथ स्टडी करें, जो केमिस्ट्री है इसमें उसको स्टडी करें, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर्स का बहुत ज़्यादा काम है। वेटरनरियन, एक जो वेटरनरी डॉक्टर होता है वो ट्रीट करता है, किसको ट्रीट करता है? एनिमल्स को, वेट को। कैसे ट्रीट करते हैं? 5 साल स्टडी करते हैं, इसके लिए एमडी कैट भी लाजमी होता है। 5 साल वो एनिमल्स की एनाटमी, फिजियोलॉजी, तमाम चीज़ें स्टडी करते हैं। एनिमल में क्या पाया जाता है, उनकी बॉडी में स्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप है, उनके जो आगे प्रोडक्शन वगैरह, ऑफ स्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको क्या बीमारी हो सकती है। और जो एनिमल वाला होता है ये काफ़ी टफ स्नैरियो होता है, क्योंकि एक जानवर बीमार है, उस वो बोल के नहीं बता सकता कि मुझे ये बीमारी है। ह्यूमन तो बता सकते हैं, लेकिन वेट जो होते हैं वो एक साइकोलॉजिकल उनका एनिमल्स के साथ रिलेशन बन जाता है, क्योंकि वो एनिमल की साइकी को समझ के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, जैसे ह्यूमन के लिए हम मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो वेट भी यूज़ करते हैं, लेकिन उनका एक साइकोलॉजिकल रिलेशन होता है एनिमल्स के साथ। वो एनिमल को देखते हैं, समझते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि उनको ये बीमारी है, तो वो उस लिहाज से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं और मैनेज करते हैं उनकी हेल्थ कंडीशन को, इंजरीज़ को ट्रीट करते हैं। जैसे ह्यूमन में बोन वगैरह टूट जाती हैं और डिलीवरी वगैरह सिस्टम होता है, एनिमल्स में भी सेम वही सिस्टम होता है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें 5 साल स्टडी करवाने के साथ साथ जंगली जानवरों को हैंडल करने का तरीका भी सिखाया जाता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ को आपने, पेट एनिमल्स हैं, कोई ज़ू में एनिमल है, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे हैंडल करना है। डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, इसके स्कोप की पहले बात करते हैं। तो डीपीटी का स्कोप जो है आजकल वो ट्रेंडिंग पे है। क्यों ट्रेंडिंग पे है? क्योंकि लोगों का आजकल एक ही शेव है, खाया पिया बैठा मोबाइल यूज़ किया, खुद एक्सरसाइज करनी नहीं, मॉर्निंग वॉक नहीं करनी, हिलना जुलना है नहीं, मसल पेन हो गया है, हमें फलां दर्द हो गया है, जोड़ों का दर्द हो गया है, जोड़ जुड़ गए हैं वगैरह वगैरह, तो फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जी भाई हमारा इलाज करें, हमें ये प्रॉब्लम हो गया है, हमें वो हो गया है। क्यों होता है? आप एक्सरसाइज नहीं करते। आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी को स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये एक 5 साला डिग्री है, डॉक्टरेट लेवल डिग्री है, जिसमें एक स्टूडेंट को इस काबिल बनाया जाता है कि वो जो इंजरीज़ वगैरह हैं, मसल की, मसल रप्चर हो गए हैं, तो उनको मालिश के तरीके से, रिलैक्सिंग के तरीके से ट्रीट करें। फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या है? इनका काम है मूवमेंट डिसऑर्डर अगर कोई हो गया तो एक्सरसाइज से उसको ठीक करवाना, कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट हो गई है उसको ठीक करवाना, जैसे कहते हैं जोड़ हिल गया, मसल में रप्चर हो गया है, तो वो मालिश वगैरह करवाते हैं तो वो सही हो जाता है। पेशेंट की जो डिसएबिलिटी टाइप की होती हैं, डिसफंक्शंस होते हैं, उनको रिस्टोर करते हैं, मेंटेन करते हैं और फिजिकल फंक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। यानी शुगर के पेशेंट हैं उनको एक्सरसाइज बताएंगे, कोई जिम जा रहे हैं उनको एक्सरसाइज बताएंगे, कोई बंदा इंजर्ड हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो उनको मूवमेंट करवा के तो उनकी जो पहले वाली कंडीशन थी उसको रिस्टोर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एमएलटी, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी। मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में क्या होता है? एक अगर एमबीबीएस डॉक्टर है तो उसको मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत होगी। क्यों ज़रूरत होगी? क्योंकि मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी लेते हैं, टेस्ट सैंपल्स से डायग्नोस करते हैं बीमारियों को। अब सैंपल्स क्या हो सकते हैं? ब्लड सैंपल भी हो सकता है, यूरिन सैंपल भी हो सकता है, इसके अलावा एंटीबॉडीज़ सैंपल भी हो सकते हैं, जिससे डिफरेंट बीमारियों को डायग्नोस किया जाता है और फिर डॉक्टर जो है उस बीमारी को ट्रीट करते हैं। अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमें ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर कोई ब्लड चेंज करवाना है, डोनेशन वगैरह है ब्लड की, तो भी कुछ टेस्ट होते हैं कि इसके ये टेस्ट क्लियर है, इसको ब्लड कैंसर वगैरह तो नहीं है। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि पहले उसको डायग्नोस करना है, और डायग्नोस हम कैसे करवा सकते हैं? टेस्ट के थ्रू उसको डायग्नोस करवा सकते हैं। इसके अलावा लिवर के टेस्ट होते हैं, इसके अलावा स्टमक के लिए टेस्ट होता है एच पाइलोरी। इसके अलावा ब्लड सैंपल से हम डिफरेंट बीमारियों का पता चला सकते हैं, ल्यूकीमिया का पता चला सकते हैं, थैलेसीमिया, एनीमिया। ब्लड सैंपल से हम किडनी, रीनल डिजीज़ को भी डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा यूरिन सैंपल से प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और किडनी की भी डिजीज़ को डायग्नोस किया जा सकता है। यूरिन के इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी देखा जा सकता है।
यानी जो एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट होता है ना, उसका मकसद ये है कि जो छुपी हुई बीमारियां हैं बॉडी में, जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आ सकती, उनको टेस्ट के थ्रू डॉक्टर के सामने लाना कि इस पेशेंट को ये बीमारी है, तो आप इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकल फील्ड है हमारे पास बीएस रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, अमूमन इसको बीएस आरआईटी भी कहते हैं। ये 4 साल डिग्री है, स्टूडेंट इसको इजीली कर सकते हैं। इजीली नहीं, मतलब ये कि एडमिशन इजीली हो सकता है। इजी तो फिर आपने पढ़ना है तो ही होना है। तो इसका जो स्कोप है वो 50 बहुत ज़्यादा है, और 50% इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एफएससी प्री मेडिकल में 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इस डिग्री के लिए एलिजिबल हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी एडमिशन हासिल कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी एडमिशन हासिल कर सकते हैं। इमेजिंग टेक्नोलॉजी में होता क्या है, ये एक ऐसी डिग्री है जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देखा जाता है और उनकी डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है और इंजरीज़ को डायग्नोज किया जाता है। मज़ीद हम इसको देखते हैं कि मेडिकल फिजिशियन के साथ एक रेडियोलॉजी का बंदा होना लाजमी है, क्योंकि इंटरनल जो बीमारियां हैं वो आम आँख से डॉक्टर नहीं देख सकता, उसको ज़रूरत होती है किसी इमेज की। तो इमेज कैसे हो सकता है? बोन्स के लिए हम एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, सॉफ्ट टिश्यू और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह के लिए हम करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल एरिया की होती है, प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवा ली। किडनी का कोई किडनी स्टोन्स है, गॉल ब्लैडर का कोई मसला है, स्टमक में कोई मसला है, स्टमक अल्सर है, तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और डायग्नोज करवाएंगे बीमारी को। इसमें जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आप क्लिनिक में जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर, पीएचडी के बाद काम कर सकते हैं, उनको स्टडी करवा सकते हैं। न्यू मेडिकल रेडियोलॉजिस्ट को बना सकते हैं और बिज़नेस भी कर सकते हैं। वैसे मेडिकल फील्ड को बिज़नेस कहना गलत ही होगा। आप इंसानियत की खिदमत करें और इसको बिज़नेस ना बनाएं। इतनी ही अमाउंट लें जितनी कोई पर्सन अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो थोड़ा सा आप उसको रिलैक्स करें। इससे पेशेंट खुश भी होगा और नेक्स्ट टाइम आपके पास ही आएगा। हो सकता है अल्लाह पाक को आपकी कोई ऐसी नेकी पसंद आ जाए तो आपके पास पेशेंट रेशियो ज़्यादा हो, आपके पास इतना रश हो जाए कि आपके पास पेशेंट की लाइन लगी और आपके पास उनको चेक करने का टाइम ना हो। तो इंसानियत भी ज़िंदा रखें। आजकल एआई का दौर है, बिल्कुल ही हम ट्रैक से उतरते जा रहे हैं, बस पैसा पैसा। तो हमें इंसानों की मदद करनी चाहिए, और अगर कोई आपसे तरले में इंतकार रहा है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप थोड़ा बहुत उसको रिलैक्स लाजमी कर दें। बीएस नर्सिंग को देखते हैं। बीएस नर्सिंग बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये 4 साल डिग्री है जिसमें 4 साल ग्रेजुएशन करवाई जाती है और उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप भी होती है। उसके बाद ये रजिस्टर्ड नर्सिस बन जाती हैं, ये अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकती हैं। इसके अलावा नर्सिंग में स्पेशलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन आ जाती हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनाकोलॉजिस्ट के साथ जो होती हैं, गायनाकोलॉजी वार्ड में नर्सिस प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी वगैरह के लिए ऑपरेशन थिएटर में उनके साथ होती हैं। इसके अलावा पीडियाट्रिक्स यानी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट नर्सिस होती हैं। जेरियाट्रिक्स एल्डर पेशेंट के लिए स्पेशलिस्ट नर्सिस होती हैं। इसके अलावा क्लिनिकल स्किल्स उनको सिखाई जाती हैं, मैनेजमेंट सिखाई जाती है कि अगर आप सीनियर नर्स हैं एक हॉस्पिटल में तो आप कैसे पूरी टीम को मैनेज कर सकती हैं। उनको सिखा सकती हैं कि आपने कैसे पेशेंट को रिलीफ देना है, उनको रिलैक्स करना है, आपने कैसे पेशेंट के साथ बिहेव करना है, आपका रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए। नर्सिस का बेसिक काम है पेशेंट की लुक आफ्टर करना। देखते हैं आगे एचएनडी न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ये भी 4 साल डिग्री है। पहले 5 साल भी होती थी, अब ये 4 साल बीएस बन चुका है। इसमें प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाता है कि वो कैसे एक डाइटिशियन बन सकते हैं, डाइटेटिक्स और पब्लिक हेल्थ को कैसे वो रिलीफ दे सकते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बाकायदा ये एक डाइट प्लान बना के देते हैं। कोई जिम वाला आ जाता है उनके पास पर्सन, तो उनको मसल कैसे बूस्ट करने हैं, ये तमाम चीज़ें वो उनको बताएंगे कि आपने सुबह शाम दोपहर ये खाना है, इससे आपके मसल्स बूस्ट होंगे, इससे आपकी एनर्जी ठीक होगी, इससे आपकी कैलोरीज रिमूव होंगी। आपने वाटर कितनी अमाउंट में लेना है, वैसे वाटर तो आप 1 लीटर लाजमी डेली पिए। इसके अलावा डिफरेंट जो स्पोर्ट्स सेंटर होते हैं उनमें भी ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स काम करते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनको ऑयली चीज़ें वगैरह खाने की इजाज़त नहीं होती, तो उनको भी ये डाइट प्लान बना के देते हैं। इसके अलावा
अगर कोई शुगर का पेशेंट है, कोई ओबेस पर्सन है, मोटापा है उनको, तो भी वो उनके लिए काफ़ी वेल रोल परफॉर्म करते हैं। वैसे ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले ट्रीटमेंट करते हैं ऐसे कि अगर आपके नेल्स पे वो वाइट वाइट निशान आ जाते हैं तो आपको कैल्शियम की कमी है। डिफरेंट अलामतें देख के वो बताते हैं कि आपको इस चीज़ की कमी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, हार्मोन्स आपके ऐसे हो रहे हैं, आपको कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, तो वो आपको वो वाली डाइट प्रेफर करेंगे जिसमें आयरन और कैल्शियम वगैरह रिच होंगे।